all of you on my YouTube channel Unboring Chemistry. So today we will discuss about phase equilibria. जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाले फेज इक्विलिब्रिया के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो आपको इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो अलग अलग प्रकार के फेजेज में मान लीजिए कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उनके बीच इक्विलिब्रिया लग रहे हैं, तो उस इक्विलिब्रिया का क्या इफेक्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। लगभग अगर आप बीएससी में हैं तो बीएससी में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 12 में नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी नेट का गेट का कहीं भी अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं तो फिर इक्विलिब्रिया से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि फेज क्या है, फिर उसके बाद जानते हैं इक्विलिब्रिया, कौन सी इक्विलिब्रिया हमें इसमें पढ़नी है। तो देखिए फेज का जो डेफिनेशन है, व्हाट इज फेज। फेज एक होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस, टू आर मोर सब्सटेंस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली मिश्रित हो। क्या हो? एक दूसरे में कंप्लीट मिश्रित हो। जैसे अगर आप चीनी और पानी को मिला रहे हैं तो क्या होगा कि वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिश्रित होंगे, उनका फेज क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो फेज की पहली प्रॉपर्टी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, और दूसरा क्या है? ये फिजिकली डिस्टिंक्ट है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब ये है कि आप देख करके उसके सभी पार्टिकल्स को नहीं बता पाएंगे। आंखों से देख करके आप सिंपली नहीं बता पाएंगे कि इसमें कितने पार्टिकल मिश्रित हुए हैं, यानी कितने पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स हुए। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ शुगर का, ये सॉल्यूशन किसका है? शुगर का। इसे मैंने शुगर डाला है वाटर में, तो क्या इसमें शुगर के मॉलिक्यूल आपको विजिबल हैं, दिखाई देंगे? नहीं ना। तो क्या है? फिजिकली डिस्टिंक्ट है। क्या है? यानी फेज आपका क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा, फिजिकली डिस्टिंक्ट होगा, और मैकेनिकली आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्या होगा? मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ दी मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम अदर सिस्टम। दूसरे सिस्टम से आप इसको मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकली मैं अगर फिजिकल की बात करूँ, जैसे मैं बॉडी पार्ट का अगर यूज करके इसको अलग अलग करना चाहूँ, जैसे आप चीनी और पानी का अगर मैं मिक्सचर बना रहा हूँ, एक होमोजीनियस मिक्सचर, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अपने हाथ से चीनी के मॉलिक्यूल अलग करिए, पानी के मॉलिक्यूल अलग करिए, तो कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। एग्जांपल देखते हैं तो शुगर सॉल्यूशन आपका क्या है? शुगर सॉल्यूशन का क्या है? फेज कितने हैं? एक है। इसका फेज क्या है? एक है। देखिए फेज को हम डिनोट कर रहे हैं P से। किसे डिनोट कर रहे हैं? P से। तो कुछ एग्जांपल हमारे पास, जैसे मैंने एक गैस लिया A और दूसरा गैस लिया B। अब मैं आपसे इसमें पूछूं, और एक और गैस लिया देखिए C गैस, मैं पूछूं इसमें कितने फेज हैं, तो ध्यान दीजिए, जैसे ये मेरा कमरा है, इसमें कई गैस है ना, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का। तो क्या आप मैं पूछूं कि सिर्फ तुम ऑक्सीजन ही अंदर दो, तो ऐसा कर पाओगे? नो सर। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितने भी एनवायरनमेंट में गैसेज हैं वो सब मिल करके क्या बना लिए? एक फेज बना लिए हैं, जिसको आप फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन। कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब गैसियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, फिजिकली डिस्टिंक्ट है और मैकेनिकली सेपरेबल है अदर सिस्टम के पार्ट से। यानी कहने का मतलब ये है कि गैसियस मिक्सचर कितने भी गैसों का मिक्सचर होगा उनका फेज क्या होगा? एक होगा। उनका फेज क्या होगा? एक होगा। वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाए हैं, फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है। यानी इन तीनों गैसों के मिक्सचर को हम फेज क्या कहेंगे? एक कहेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो जैसे देखिए मिक्सचर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और H2 गैस का, एक सिस्टम में प्रेजेंट है। जैसे इस कमरे में मैं पूछ रहा हूँ कि कई गैस होंगे ना, जैसे नाइट्रोजन भी होगा, जितने कई गैस हैं, तो मैं पूछूं कि इन सबका फेज कितना है,
तो आप आंखों से देख के नहीं बता सकते ना कि वाला हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड देख के बता सकते हो, यानी वो फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द, फिजिकली वो डिस्टिंक्ट नहीं है। दूसरी चीज क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। और दूसरा क्या है कि ये मैकेनिकली सेपरेबल हो सकता है। तो इसका फेज क्या हो गया, एक, यानी कितने भी गैसियस रहेंगे, कितने भी गैसों का मिक्सचर रहेगा, उनका फेज क्या होगा, एक होगा। दूसरी चीज आप देखिए, ऐसे मैं सॉलिड का मिक्सचर ले रहा हूँ, मैं एक सॉलिड ले रहा हूँ और दूसरा सॉलिड ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितने सॉलिड हैं उतने फेज हैं, क्या है उतने, इसके लिए फेज दो, क्योंकि मैंने दो सॉलिड को मिलाया। ऐसे ध्यान दो, अगर मैं कहूँ एक सॉलिड ले लूँ चावल और एक ले लूँ जो है गेहूँ, उन दोनों सॉलिड फॉर्म में है ना। यस सर। उन दोनों को मैं मिला दूं, तो मिलाने के बाद अगर आपसे बताऊं कि क्या ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं, नहीं ना। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि एक गेहूं का पार्ट निकालो तो निकाल लोगे ना। मैं कहूं कि एक चावल का पार्ट निकालो तो निकाल लेंगे ना। इसका मतलब वो क्या है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, उनको फिजिकली डिस्टिंक्ट है, यानी आप आंखों से देख सकते हो उनको कि हाँ ये जो है आपका गेहूं और ये क्या है, चावल है, यानी वो एक फेज में नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि आप अगर बराबर 50 ग्राम गेहूं ले लीजिए, 50 ग्राम चावल, तो बराबर भागों में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है कि एक समान डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन उनका फेज एक नहीं हो सकता है। हाँ दूसरी चीज, भाई एलॉय का भी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे कि उसमें कैसे हो जाता है कि आप उस मॉलिक्यूलर लेवल तक, यानी उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में लोगों का जो दोनों का मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल आप दोनों को सेम कर दीजिए, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के उनकी साइज क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए, अरेंजमेंट सेम कर दीजिए, उसके बाद आप मिक्स कराएंगे तो हो सकता है कि वो हो सकता है कि आपका होमोजेनियस मिक्सचर हो जाए। लेकिन यहाँ पर जितने अलग अलग सॉलिड मैं ले रहा हूँ उसमें क्या हो जाएंगे, फेज हो जाएंगे। लेकिन जितने प्रकार के सॉलिड होते हैं उतने फेज होते हैं, क्योंकि ये तीनों कैटेगरी को फॉलो नहीं करेंगे, ये तीनों कंडीशन। दूसरा देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन का मतलब क्या है, ट्रू सोल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिसबिल हो जाएगा। जैसे आप क्या कर लीजिए, आप सॉल्वेंट लीजिए वाटर और इसमें NaCl डालिए, तो क्या है कंप्लीटली मिसबिल होगा कि नहीं होगा, पूरी तरीके से मिल जाएगा ना। और आप फिजिकली उसको डिस्टिंक्ट भी नहीं कर पाओगे, आंखों से देख के आप उसको नहीं बता पाओगे कि NaCl का कण है इसमें, H2O का कण ये वाला है। तो वो क्या होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू सोल्यूशन का भी फेज क्या होता है, एक होता है। ट्रू सोल्यूशन का फेज क्या होता है, एक होता है। अब देखो दूसरी बात मैं कर रहा हूं, अगर मैं एक लिक्विड लूं और दूसरा भी लिक्विड लूं, यानी मैंने एक ले लिया पानी और दूसरा ले लिया अल्कोहल, तो क्या इन दोनों को मिलाने के बाद फेज एक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। yes, क्योंकि आप उनको दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली मिसबिल हो जाएंगे। आप उनको आंखों से देख के नहीं बता सकते हो मिसबिल होने के बाद कि ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल हो रही है वाटर के मॉलिक्यूल, की बता पाओगे? या मैं कहूं कि सिर्फ तुम अल्कोहल पी लो, वाटर का कड़ीक भी नहीं जानते, तो कर पाओगे? तो पूरा क्या हो जाएंगे, एक कंप्लीटली मिसबिल हो जाएंगे, यानी उनका फेज क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरा क्या देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, आप देखिएगा। कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जिसका नेचर जैसा होता है वो उसको अपने में क्या कर लेता है, घोल लेता है। जैसे मैं एक ले रहा हूँ पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा भी क्या ले रहा हूँ, पोलर। जैसे ये आपका कैसा था, पोलर था, ये भी कैसा है, पोलर। तो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली मिसबिल, तो उनका फेज क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरा मैं ले रहा हूँ कि एक नॉन पोलर है और दूसरा भी क्या है, नॉन पोलर। जैसे मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ CCl4 का और इसके साथ में मिला रहा हूँ ईथर, ये भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएंगे, इनका भी फेज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक पोलर लूं और दूसरा क्या लूं, नॉन पोलर, तो कैसा बनेगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे CCl4 को मैं H2O में डालूं तो क्या होगा,
पोलर पोलर हैं तो वो आपस में मिलकर फेज एक बना लेंगे, नॉन पोलर, लेकिन अगर पोलर और नॉन पोलर तो उनका फेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मैं बता ही चुका हूं कि सॉलिड जितने होंगे उतने क्या होंगे, फेजेज होंगे। जैसे देखो एक केमिकल रिएक्शन में ये कर रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट करने से चेंज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं इसमें पूछूंगा आपसे कि इसमें कितने फेज हैं, तो आप सिंपली बता पाओगे। देखिए 2 सॉलिड है ना, एक सॉलिड ये कैल्शियम कार्बोनेट, एक सॉलिड ये, तो जितने सॉलिड उतने फेज, क्यों, तो 2 फेज हो गया। और ये क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो टोटल फेज कितने हो गए, एक फेज इसका इस सॉलिड का, एक फेज इस सॉलिड का और एक इस गैस का, तो टोटल फेज कितने हो गए, 3। यानी जितने सॉलिड होंगे उतने फेज होंगे। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं हम सॉल्यूशन पे। अभी हमने सॉल्यूशन के बारे में कहा कि ट्रू सॉल्यूशन का फेज क्या होता है, एक होता है। लेकिन अब देखिए एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, पानी है, उसकी एक कैपेसिटी है ना कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। यानी मान लीजिए आपका वाटर 50 ml है, इसमें आपने पानी लिया है 50 ml, और इस 50 ml की कैपेसिटी यह है वो कि यह 30 ग्राम शुगर अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो वह मैक्सिमम कैपेसिटी पे 30 ग्राम ही तो डिसॉल्व कर सकता है, 30 से ऊपर जब आप जाएंगे तो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई सॉल्वेंट कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, अगर वह मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर लिया तो जो सॉल्यूशन बना वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी 50 ml में जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 30 ग्राम, अगर उसने एक नॉर्मल टेम्परेचर पर यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स किया है, इसमें डिसॉल्व किया है, तो जो सॉल्यूशन बना वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पहले अगर आप 29 ग्राम डालेंगे, 27 ग्राम डालेंगे, 28 ग्राम डालेंगे तो सब क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन सैचुरेशन के बाद जैसे सॉल्यूशन की जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी थी उसके बाद अगर आप उसमें डालेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। वैसे जैसे आप एक भी मॉलिक्यूल डाला वो मॉलिक्यूल वैसे का वैसा पड़ा रह जाएगा, तो फेज क्या हो जाएंगे, 2। यानी कहने का मतलब मेरे क्या है कि बिलो सैचुरेशन, बिलो सैचुरेशन किसी भी सॉल्यूशन का फेज कितना होता है, 1 होता है। और आफ्टर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन फेज क्या हो जाता है, आफ्टर सैचुरेशन क्या हो जाता है, फेज 2, क्योंकि अब इसने 30 ग्राम डिसॉल्व कर लिया है, 30 ग्राम मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी थी। उसके बाद अगर आपने 1 भी ग्राम डाला तो ऐसे कैसे सॉलिड का मॉलिक्यूल यहाँ का यहाँ क्या रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा। तो सॉलिड का फेज और एक इनका फेज कितना हो जाएगा, 2 फेज हो जाएगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें जानने के लिए। दूसरी चीजें देखिए, जैसे मैं एलॉय की बात कर रहा हूँ, एलॉय जानते होंगे, मिक्सचर ऑफ मेटल। मैं एक मेटल ले रहा हूँ जिंक और कॉपर, और इनको मिला के बन रहा है ब्रास। तो जो ब्रास है यानी पीतल जो है, आप जब देखते हो तो क्या देख के बता सकते हो कि इसमें जिंक कौन है, कॉपर क्या है, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के कंप्लीट मिसबिलिटी हो गई है जिंक और कॉपर में। क्यों कंप्लीटली एक दूसरे में क्या हो गए, मिसबिल हो गए हैं, और आंखों से देख करके मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि जिंक कौन है और कौन कॉपर है। ठीक है, वो मैकेनिकली सेपरेट किए जा सकते हैं। यानी तो एलॉय भी क्या है, इस एलॉय में भी फेज क्या है, एक है, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी ये कंप्लीटली मिसबिल हो गए हैं, ये फिजिकली डिस्टिंक्ट और मैकेनिकली सेपरेबल किए जा सकते हैं सिस्टम के अलग पार्ट से। बात समझ आया। तो आशा करता हूं कि अब आपको फेज में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले चीज फेज में मैंने क्या क्या बताया कि यह एक होमोजेनियस मिक्सचर है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम है, मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द अदर सिस्टम है। फेज की एक प्रॉपर्टी है, जितने प्रकार के गैस होंगे, देखिए कितने भी प्रकार के गैस हों उनका फेज क्या होगा, एक होगा। मैंने कमरे का रूम में जितने भी गैस हैं उनका एग्जांपल आपको देकर के बता ही दिया। यस सर। कि इसमें कई प्रकार के गैस हैं लेकिन इनका फेज क्या है, एक है, क्योंकि आप उनको देख नहीं पा रहे हो ना, वो कंप्लीटली उसमें क्या है, मिसबिल है, और उनको जो है इनका फेज क्या हो गया, एक हो गया। ऐसे जितने प्रकार के सॉलिड होते हैं उतने प्रकार के फेजेस होते हैं। ऐसे मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि लाइक डिसॉल्व, लाइक पोलर पोलर मॉलिक्यूल अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो तो उनका फेज क्या हो जाएगा, एक। अगर नॉन पोलर रहेंगे तभी फेज एक हो जाएगा। अगर आप एक पोलर ले रहे हो और एक नॉन पोलर ले रहे हो तो फेज क्या हो जाएगा, 2 फेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यस सर।
होगा। एलॉय का भी फेज क्या होता है, एक होता है। बिलो सैचुरेशन फेज एक होता है। आफ्टर सैचुरेशन फेज क्या हो जाता है, दो। आफ्टर सैचुरेशन के बाद मतलब कि जितनी कैपेसिटी थी सॉल्वेंट की उतना सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर चुके हो। उसके बाद भी अगर आप सॉल्यूट डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा उस टेम्परेचर पर। तो आशा करता हूँ ये फेज आप अब समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।